हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप लोग क्लास 10 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर जेम्स हैरियट हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ देखने वाले हैं। तो काफ़ी आपके कमेंट्स भी आ रहे थे और काफ़ी दिन से बच्चे बोल भी रहे थे इस वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस चैप्टर के बीच बीच में देख रहे हैं, लिखा हुआ है रीड एंड फाइंड आउट। तो देखते हैं पहले इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिके? मिसेस पम्फ्रे ट्रिके के बारे में क्यों चिंतित हैं? आंसर, मिसेस पम्फ्रे वरीज अबाउट ट्रिके बिकॉज ही वॉज वेरी लिस्टलेस एंड एनर्जीलेस। मिसेस पम्फ्रे ट्रिके के बारे में इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सुस्त और शक्तिहीन हो गया था। शी सिम्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। उन्हें लगता है कि वह कुपोषण का शिकार हो गया है। 2. What does she do to help him? वह उसकी सहायता के लिए क्या करती हैं? Is she wise in this? क्या वो इस काम में समझदार हैं? आंसर, for Tricky's health, she starts giving him some malt, cod liver oil, and a ball of Horlicks between meals to build him up. ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए वह उसे भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा माल्ट यानी जौ का रस, मछली का तेल और एक एक कटोरा हॉर्लिक्स देना शुरू करती हैं ताकि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो। बट शी इज़ नॉट वाइज इन दिस, लेकिन वह इस मामले में समझदार नहीं है। बिकॉज ही नीड्स मोर एक्सरसाइज एंड स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि उसे ज़्यादा एक्सरसाइज और नपा तुला भोजन की आवश्यकता है। 3. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? आंसर, इन दिस स्टोरी I refers to Mr. Harriot, who is narrator and veterinary doctor. इस कहानी में मैं शब्द मिस्टर हैरियट के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो इस कहानी में नरेटर और जानवरों के डॉक्टर भी हैं। इसके बाद इस स्टोरी के 3rd पेज में देखिए, यहाँ भी रीड एंड फाइंड आउट है, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या कथावाचक उतना धनी है जितना ट्रिकी की मालकिन है? आंसर, नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। नहीं, ट्रिकी के मालकिन की तरह कथाकार धनी नहीं है। बिकॉज वेन एक्सपेंसिव वाइन, ब्रांडी एंड एग्स आर सेंट बाई Mrs. Pumphrey for her dog, narrator and his partners enjoy these things. क्योंकि जब मिसेस पम्फ्रे के द्वारा उसके कुत्ते के लिए महंगी शराब, ब्रांडी और अंडे भेजे जाते हैं, तो कथाकार और उसके स्टाफ इन चीज़ों को खा खा कर मज़े लेते हैं। This shows that he is not as rich as her. यह बात दर्शाता है कि कथाकार यानी मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे जितना धनी नहीं है। 2. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है? फॉर 2 days ही गिव्स हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिनों तक मिस्टर हैरियट ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी दिया। 3rd day, when other dogs finish their foods, he licks 1 or 2 balls. तीसरे दिन जब बाकी कुत्ते अपना खाना खा लेते हैं तो ट्रिकी 1-2 कटोरों को चाटता है। 4th day, some foods are given him to eat. चौथे दिन उसे खाने के लिए कुछ भोजन दिया जाता है। But no medicine is used for his betterment. लेकिन उसके सुधार के लिए कोई दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रांडी
wine and eggs are also not given him. ब्रांडी, शराब और अंडे भी उसे नहीं दिए जाते हैं. Now Tricky runs with the dogs there and fights for normal food. अब ट्रिकी वहां कुत्तों के साथ दौड़ता भी है और साधारण भोजन के लिए लड़ता भी है. 3. Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने का लालच उसे क्यों होता है? आंसर. When Mrs. Pumphrey started sending brandy, wine and fresh eggs for Tricky to give him extra strength. जब मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को अतिरिक्त ताकत देने के लिए ब्रांडी, शराब और ताजे अंडे भेजना शुरू की, मिस्टर हैरियट डिड नॉट गिव दोज आइटम्स टू ट्रिकी. तो मिस्टर हैरियट वो सामान ट्रिकी को नहीं देता था. बट ही केप्ट एंजॉय ऑफ दोज फिस्ट विथ हिज पार्टनर्स. बल्कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन दावतों के मजे लिया करता था. सो ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. इसलिए उसे ट्रिकी को अस्थायी अतिथि के रूप में रखने का लालच आया. 4. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेस पम्फ्रे क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत थी? आंसर. When Mr. Harriot took the dog to his hospital, जब मिस्टर हैरियट कुत्ते को हॉस्पिटल ले आए, he was very ill. उस समय वह बहुत बीमार था. At surgery, Tricky had recovered completely in 2 weeks and transformed into a hard-muscled animal. हॉस्पिटल में ट्रिकी 2 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो गया था और एक सख्त मांसल जानवर में बदल गया था. सो शी थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. इसलिए वह सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत है. अब यहां देखिए, थिंक अबाउट इट में 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? आपको क्या लगता है कथाकार जो जानवरों का एक डॉक्टर है किस तरह का व्यक्ति है? इसी में क्वेश्चन और जोड़ा गया है, वुड यू से इज ही टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? क्या आप ये कहेंगे कि वह चतुर और कॉमन सेंस से भरा हुआ है? आंसर. द नरेटर इज अ वेटनरी सर्जन. कथाकार ही जानवरों का डॉक्टर है. He is a wise person. वह एक बुद्धिमान आदमी है. He is a tactful man. वह एक चतुर आदमी है. He knows how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a fortnight to recover him. वह जानता है कि कैसे मिसेस पम्फ्रे को कन्विंस किया जाए कि ट्रिकी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए 15 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती करना है. At surgery, he knows how he treat Tricky. वह जानता है कि हॉस्पिटल में ट्रिकी का इलाज कैसे करना है. He eats Tricky without medicine and Tricky recovers. वह बिना दवा के ट्रिकी का इलाज करता है और ट्रिकी स्वस्थ हो जाता है. After a fortnight, he phones Mrs. Pumphrey that the little dog is fully recovers now and is awaiting collections her. 15 दिन के बाद वह मिसेस पम्फ्रे को फोन करता है कि उनका छोटा कुत्ता अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया है और उनसे मिलने का इंतजार कर रहा है. All the above lines show that Mr. Harriot is a wise, tactful and full of common sense person. ऊपर की सारी लाइनें दर्शाती हैं कि मिस्टर हैरियट एक बुद्धिमान, चतुर और व्यवहारिक बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति है. क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? आपको क्या लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ?
आपके समझ में अब क्या होगा? देखिए, इस कहानी के लास्ट सीन में मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को घर ले जा रही हैं। अब ये क्वेश्चन कि क्या ट्रिकी घर जाकर खुश था, ये तो कहानी में है ही नहीं, तो इसका आंसर आपको अपने सेंस से देना होगा। तो आइए देखें इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर, एज आई थिंक ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम। जैसे कि मुझे लगता है ट्रिकी घर जाकर बहुत खुश था। बिकॉज मिसेस पम्फ्रे लव्ड हिम टू मच, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे उससे बहुत प्यार करती थी। When he looked, his mistress swarmed over her lap and licking her face. Swarmed means चढ़ गया। जब उसने अपनी मालकिन को देखा, वह उनके गोद में चढ़ गया और उनके चेहरे को चाटने लगा। That means he was happy to go home. इसका मतलब वह घर जाकर खुश था। Now, as I think Mrs. Pumphrey will give Tricky a measured dose and get him to exercise. अब जैसा कि मुझे लगता है कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को नपा तोला खुराक देंगी और व्यायाम भी करवाएंगी, so that he stays fit and never has to go to the hospital. ताकि वह तंदुरुस्त रहे और उसे कभी अस्पताल नहीं जाना पड़े। 3. Do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? आपको क्या लगता है, यह एक वास्तविक जीवन की कहानी है या सिर्फ काल्पनिक है, या यह दोनों का मिला जुला रूप है? आंसर, it seems this story is a mixture of a real life episode and fiction. Fiction means काल्पनिक कहानी। ऐसा लगता है यह कहानी वास्तविक जीवन और काल्पनिक कहानी का मिश्रण है। I have seen rich persons dandle their dogs and feed them many types of eating items as cream cakes, chocolates. मैंने बहुत सारे धनी लोगों को देखा है कि वे अपने कुत्ते को लाड़ प्यार करते हैं और खाने की वस्तुएं जैसे कि क्रीम केक्स, चॉकलेट्स उन्हें खिलाते हैं। बट आई हैव नॉट सीन दैट डॉग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड सपर। लेकिन मैंने यह नहीं देखा है कि कुत्तों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर के लिए अलग अलग बर्तन होते हैं। पीपल नेवर गिव कॉड लिवर ऑयल टू देयर डॉग्स टू बिल्ड देम अप। लोग अपने कुत्तों को उनकी ताकत बढ़ाने के लिए कॉड लिवर ऑयल कभी नहीं देते। इट इज ऑल्सो improbable that veterinary surgeon goes out on a way and suggests a good regime for dogs. यह भी संभव नहीं है कि एक वेट डॉक्टर रोड पर जाए और कुत्तों के लिए एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताए। अब यहाँ नेक्स्ट पेज नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैट्रिक के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन। यह कहानी एक धनी मालकिन के मूर्ख व्यवहार का वर्णन करती है। हु इज फुलिशली इंडल्जेंट। इंडल्जेंट मीन्स दयालु। तो जो एक बेवकूफ की तरह दयालु है। परहैप्स बिकॉज शी इज लॉनली। शायद इसलिए कि वह अकेली है। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ मूर्ख होते हैं? और कैन देयर एक्शंस काउज हार्म टू अदर्स। या उनके कार्य से दूसरों को नुकसान हो सकता है क्या? आंसर, मिस पम्फ्रे इज अ रिच लेडी बट शी इज अलोन। मिसेस पम्फ्रे एक धनी अकेली औरत है। सो
शी पैम्पर्स हिम टू मच, इसलिए वह इसे ज़्यादा लाड़ पर करती हैं। शी इज़ फुलिशली इंडल्जेंट, वह मूर्खों जैसी दयालु हैं। शी फीड्स हिम क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल एंड माल्ट बिटवीन मील्स, वह उसे भोजन के बीच बीच में क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर तेल और माल्ट खिलाती हैं। आई डोंट थिंक दैट दिस टाइप ऑफ फुलिश बिहेवियर पीपल कैन हार्म एनीवन विद देयर एक्शंस। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मूर्ख व्यवहार वाले लोग अपने इस हरकत से किसी और को हानि पहुंचा सकते हैं। They can only harm their pets with their silly behavior, as Mrs. Pumphrey harms Tricky and feed him more extra diet. वे लोग अपने मूर्ख व्यवहार से केवल अपने पालतू जानवर को हानि पहुंचा सकते हैं, जैसा कि मिसेस पंफ्रे ज़्यादा अतिरिक्त भोजन खिलाकर ट्रिकी को हानि पहुंचाती हैं। 2. Do you think they are also parents like Mrs. Pumphrey? क्या आपको लगता है कि मिसेस पंफ्रे जैसे माता पिता भी होते हैं? आंसर: yes, I think that there are also many parents like Mrs. Pumphrey. हाँ, मुझे लगता है कि मिसेस पंफ्रे जैसे या उनकी तरह बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं। They keep feeding their children rich food unnecessarily. वे लोग अपने बच्चों को तले हुए और मसालेदार भोजन बेमतलब के खिलाते रहते हैं। एंड डोंट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। देन दो चिल्ड्रेन बिकम विक्टिम्स ऑफ ओबेसिटी एंड गेट सिक। फिर वैसे बच्चे मोटापा का शिकार हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। 3. What would you have done if you were? आप क्या करते अगर आप होते? अब क्या होते? 1. A member of the staff in Mrs. Pumphrey's household. यदि आप मिसेस पंफ्रे के घर के कर्मचारियों के सदस्य होते। 2. A neighbor, या पड़ोसी होते। What would your life have been like in general? आपका जीवन सामान्य रूप में कैसा होता? आंसर: 1. If I were a member of staff in Mrs. Pumphrey's household, यदि मैं मिसेस पंफ्रे के घर के कर्मचारियों का सदस्य होता, I would have not followed the instructions of Mrs. Pumphrey to feed Tricky too much food items. तो मैं ट्रिकी को ज़्यादा खाना खिलाने के लिए मिसेस पंफ्रे के निर्देशों का पालन नहीं करता। I would advise her to consult veterinary doctor time to time for Tricky's health. मैं उसे ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए समय समय पर वेट डॉक्टर से मिलने की सलाह देता। 2. If I were neighbor of Mrs. Pumphrey, I would told her to cut down sweet things for Tricky. अगर मैं मिसेस पंफ्रे का पड़ोसी होता तो मैं उसे ट्रिकी के लिए मीठे व्यंजनों की कटौती करने के लिए कहता। And put a new regime into practice immediately for Tricky's good health. और ट्रिकी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुरंत नपातुला खुराक और एक्सरसाइज के लिए कहता। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन तथा ऑल बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4. What would you have done if you were in the narrator's place? अगर आप नरेटर की जगह पर होते तो आप क्या करते? आंसर: If I were in the narrator's place, I would treat Trickies as Dr. Harriot. अगर मैं लेखक की जगह होता तो मैं डॉक्टर हैरियट की तरह ट्रिकी का इलाज करता। But I don't use the stuff that Mrs. Pumphrey sends to boost Tricky's health.
लेकिन श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जो सामान भेजती उसका उपयोग मैं नहीं करता। तो ये था ए टाइम ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हाँ, इसे ढेर सारा लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो दुनिया के उन बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए और सफल होइए। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।